हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? तो आपको और हमारे सभी स्टूडेंट जो हमसे जुड़े हैं सबको देव फिजिक्स अपने इस चैनल में स्वागत करता है। और आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे चैनल में, अपने परिवार में जोड़िए और अपने परिवार को बड़ा बनाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस शिक्षा का, फ्री शिक्षा का लाभ उठा सके। ठीक है, तो आज हम क्या लेकर आए हैं? आज हमारा है क्वेश्चन सीरीज। और क्वेश्चन सीरीज में हम क्या करते हैं? तो क्वेश्चन सीरीज में हम प्रीवियस ईयर का जेईई मेंस, नीट और एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमने इससे पहले क्लास में जेईई नीट का क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज लेकर आया हूं जेईई मेंस का, जो 24 जनवरी 2023 में पूछा जा चुका है। इसी साल में 24 जनवरी को पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि अ स्ट्रीम ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैविंग q by m इतना दिया है। देखिए क्वेश्चन समझिएगा, क्या कह रहा है कि ये ऐसे है, ठीक है, ये चार्ज है। चार्ज कैसे है? ऊपर निगेटिव चार्ज है, नीचे पॉजिटिव चार्ज है। एक मान लीजिए ऐसा रास्ता है, ठीक है, जहां पे ऊपर पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है और नीचे पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? नीचे से ऊपर, पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव। एक पार्टिकल रखा हुआ है यहाँ पे क्या कर रहा है? अ स्ट्रीम ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैविंग q by m इतना, माने चार्ज का पार्टिकल, मतलब बहुत सारा चार्ज पार्टिकल्स रखा हुआ है जहां पे q by m दिया है, चार्ज बाई मास रेशियो दिया है। ठीक है, चार्ज बाई मास रेशियो दिया है, जिसका वेलोसिटी है, वेलोसिटी कितना है देखिए, एंड वेलोसिटी v0 इक्वल टू 3 इंटू 10⁷ आई कैप, माने आई डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में क्या है? वेलोसिटी है। इस डायरेक्शन में क्या है? वेलोसिटी है। यहाँ पे चार्ज देखिए क्या है? चार्ज है सर पॉजिटिव। चार्ज है क्या? पॉजिटिव है सर, चार्ज है पॉजिटिव। q by m रेशियो दिया है 2 इंटू 10⁷ कूलम्ब पर केजी। ठीक है, चार्ज है पॉजिटिव, चार्ज निगेटिव रहता तो माइनस साइन लगा रहता, मतलब चार्ज है पॉजिटिव। तो चार्ज किधर मूव करेगा? चार्ज निगेटिव की तरफ मूव करेगा। किधर मूव करेगा? निगेटिव की तरफ मूव करेगा। पॉजिटिव क्या करेगा? उसको रिपेल करेगा। पॉजिटिव क्या करेगा? रिपेल करेगा। ओके सर, रिपेल करेगा। अब यहाँ पे एक चीज और देखिए, वेलोसिटी इसका कितना दिया है? v0 वेलोसिटी जो दिया है वो आपको दिया है 3 इंटू 10⁷ आई मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका बीच का डिस्टेंस देखिए कितना दिया है, इज डिफ्लेक्टेड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड इतना। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है? इलेक्ट्रिक फील्ड 1.8 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर मीटर। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है सर, वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन अ रीजन ऑफ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये जो लेंथ दिया है, ये जो लेंथ कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर, या इसको क्या कहेंगे? कितना मीटर? 0.1 मीटर। 0.1 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि ये चार्ज कितना डिफ्लेक्ट होगा वाई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, मतलब ये जो चार्ज है किधर मूव करेगा? ये पॉजिटिव चार्ज है तो किधर मूव करेगा? निगेटिव की तरफ। निगेटिव किधर है? वाई डायरेक्शन में ऊपर, तो किधर मूव करेगा? धीरे धीरे सड़क के ऊपर जाएगा। मतलब पूछ रहा है कि यहाँ जहां चार्ज रखा वहां से वाई डायरेक्शन में कितना आगे ऊपर जाएगा, कितना डिफ्लेक्ट करेगा, अपने रास्ते से कितना भटकेगा। जा रहा था एक्स में और चला जाएगा वाई में, तो कितना भटकेगा अपने रास्ते से, कितना भटकेगा। मान लो कि पटना गए तैयारी करने और तैयारी ना करके गर्लफ्रेंड बनाने लगे, घूमने लगे, तो गए थे तैयारी करने लेकिन भटक के दूसरे रास्ते पर चल गए, तो पूछेगा लास्ट में कि कितना भटके। जितना ज्यादा भटकोगे उतना ज्यादा अपने एम से
पीछे जाओगे, अपने एम से पीछे जाओगे तो भटकना नहीं है, इस चार्ज की तरह भटकना नहीं है, अपने एम तक पहुंचना है। ओके, तो चलिए हम यहां पे करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो सिंपल, यदि वाई डिफ्लेक्शन जो होता है, वाई डिफ्लेक्शन, सिंपल ये एक लाइन का एक फॉर्मूला का क्वेश्चन है। वाई जो डिफ्लेक्शन होता है, सिंपल ये फॉर्मूला होता है, Q बाई एम इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स स्क्वायर बाई वी नॉट स्क्वायर। इसमें आप वैल्यू पुट करोगे, आपको बता देगा कि वाई डायरेक्शन में कितना डिफ्लेक्ट हुआ, एकदम आ जाएगा वैल्यू। पुट करो, Q के जगह पे Q बाई एम के जगह पे ये पुट करो, वी नॉट के जगह पे ई पुट करो, इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पे ई पुट करो, और x के जगह पे ये पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए 1/2 Q बाई एम कितना है, 2 × 10 के पावर 7, ठीक है, इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 1.8 × 10 के पावर 3, ठीक है। x इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, x कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 को क्या लिखेंगे 10 सेंटीमीटर, 10 - 10 के पावर -2 का होल स्क्वायर, मीटर में चेंज कर देंगे SI में, ठीक है। V नॉट कितना दिया है 3 × 10 के पावर 7 का स्क्वायर, V नॉट का स्क्वायर x स्क्वायर है, सीधे पुट करेंगे। और क्या करेंगे, कोई टेंशन है नहीं सर, कोई टेंशन नहीं है, वैल्यू पुट करते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे। 2 × 10 के पावर 7 × 1.8 10 के पावर 3 × 100 10 के पावर -4, अब बटा 9 10 के पावर 14, ठीक है। 9 10 के पावर 14 स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहां पे 10 के पावर 3 है, यहां पे 10 के पावर 2, 10 के पावर 5 हो जाएगा, 10 के पावर -4 से कट के क्या बन जाएगा 10 के पावर 1 बचेगा, बचेगा ना। ये 10 के पावर 5 है, 10 के पावर 3 और 10 के पावर 2, 10 के पावर 5 इंटू 10 के पावर -4, ये क्या बचेगा 10 के पावर 1, तो वही लिख दिए 10 के पावर 1। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग समझ गए। 2 से 2 कट गया, 0.2 हो गया, 0.2, 9 दूनी 18, 0.2, ठीक है। तो ये 0.2 और 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बनेगा, 1 मिनट कुछ गलती हुआ है दोस्त, ये 7 नहीं है, ये 11 है, ये पावर 11 है, ये पावर 11 है। 2 × 10 के पावर 11, 2 × 10 के पावर 11, 2 × 10 के पावर 11 है, 2 × 10 के पावर 11 है, 2 × 10 के पावर 11, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए। अब देखिए अब क्या होगा, 0.2 बचा, 0.2, ठीक है, इंटू 10 के पावर 1 बचा, 10 के पावर 11 बचा, 10 के पावर 14 बचा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो 2, आइए नीचे 14 ऊपर 11, ऊपर जाएगा तो -14, -14 11 जोड़ोगे तो क्या बचेगा 3, 2 के पावर -3 मीटर। तो 2 के पावर -3 मीटर को क्या लिख सकते हैं 2 mm, 2 mm। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 mm, यही ना mm में ही ना पूछ रहा है। आप ध्यान दीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन में आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे यूनिट देखिए डिफाइन कर दिया mm में, तो आपको आंसर भी mm में ही लाना है, ये नहीं कि इतना लाए और इतना लाए उसके बाद एकदम अरे इतना जल्दी क्वेश्चन बन गया, एकदम ओवर एक्साइटेड होके सीधे 2 × 10 के पावर -3 लिख दिए, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे mm में दिया है तो आपको भी mm में ही लाना है आंसर। तो देखिए कितना इजीली बन गया फॉर्मूला पुट करने से, कितना इजी बन गया फॉर्मूला पुट करने से। 1/2 Q बाई एम इलेक्ट्रिक फील्ड x² बाई v नॉट स्क्वायर। डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला यही होता है, क्या होता है सर, चार्ज, जो चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज बाई मास रेशियो, चार्ज बाई मास रेशियो, चार्ज बाई मास रेशियो, इलेक्ट्रिक फील्ड अब बटा
कितना डिस्टेंस कवर किया, एक्स स्क्वायर बाई वी नॉट स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई जिस वेलोसिटी से फेंका गया है वी नॉट स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई वी नॉट स्क्वायर। याद कर लो, नहीं याद हो रहा है, क्वेश्चन भूल गए, फिर भी मैं आपको एकदम एकदम, अब ये आंसर आ गया ना, आंसर आ गया, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको आपको याद दिला दे रहा हूं, मैं मिटा रहा हूं, देखिए क्या होगा। यदि ये आपको याद नहीं है फॉर्मूला तो कैसे सॉल्व करोगे, ऑप्शन आपके पास नहीं है। यदि आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आपको मजबूरी में क्या करना पड़ेगा, मजबूरी में आपको, यदि ऑप्शन नहीं ये क्या कहते हैं, फॉर्मूला नहीं याद है तो आपको मजबूरी में क्या करना पड़ेगा, आपको मजबूरी में आपको पूरा एक्सप्लेन करके बनाना होगा। ठीक है सर, वो भी कर लेंगे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो ये बताइए कि ये जो चार्ज है ये मूव करना स्टार्ट कर दिया, चार्ज मूव करना स्टार्ट करेगा, स्टार्टिंग एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है v नॉट, क्या एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, सबसे पहला क्वेश्चन, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा। तो एक मिनट पहले रुक जाइए, ये जो चार्ज है ये बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, नीचे से ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे से ऊपर, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, फोर्स किधर लगेगा, फोर्स किधर लगेगा, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, निगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, और पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में। मतलब फोर्स भी क्या लगेगा, ऊपर भी लगेगा, फोर्स क्या लगेगा, ऊपर लगेगा, फोर्स, फोर्स किधर लगेगा, ऊपर। मतलब ये जाना चाह रहा है इधर, डिग 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 डिग, और नीचे से इसको कोई ठेल रहा है, डिंग 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 डिंग, जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर, समझ रहे हो, ये जाना चाह रहा है ऐसे सीधे, क्योंकि इसका देखो वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर दिया, आई कैप आई कैप आई कैप आई कैप आई कैप आई कैप, ये जाना चाह रहा है सीधा, लेकिन नीचे से कोई एक फोर्स लग रहा है जो क्या है, QE फोर्स, QE इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स जो ऊपर ढकेल रहा है, ये जाना डुग 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 डुग, ठीक है, ढकेलते ढकेलते इसको यहां पे ला देगा, ढकेलते ढकेलते यहां पे लग जाएगा। मतलब फोर्स का डायरेक्शन किधर है, नीचे से ऊपर, वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में फोर्स है, एक्स डायरेक्शन में फोर्स है नहीं सर, एक्स डायरेक्शन में फोर्स नहीं है। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होता है, दिमाग में घुसा लो, जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। मतलब यदि एक्स डायरेक्शन में फोर्स नहीं है तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो होगा, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो होगा। लेकिन सर ये यहां से तो यहां तक तो पहुंचा ना सर, एक्स डायरेक्शन में ये यहां से चला, डिफ्लेक्टेड होके ही चला, थोड़ा सा रास्ता से भटक के ही चला, लेकिन यहां से तो यहां तक तो पहुंचा। मतलब एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेकिन एक्स डायरेक्शन में भी तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, वहां से चला तिरछे तिरछे यहां पहुंचा, तो वहां से यहां तक एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, हाँ सर हुआ, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में एस जो है, मान लो एस एक्स पूछते हैं तो क्या होगा, एस एक्स, एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या फॉर्मूला होता है, यू एक्स टी 1 - 2 AXT का होल स्क्वायर, यही होता है। तो यहाँ पे AX क्या हो जाएगा, AX क्या हो जाएगा, जीरो, तो SX क्या हो जाएगा, V नॉट T, V नॉट T, V नॉट T। मतलब कितना डिस्टेंस, ये V नॉट स्पीड से टाइम जितना लगा उतना इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है, डिस्प्लेसमेंट 10 सेंटीमीटर दे दिया है, डिस्प्लेसमेंट 10 सेंटीमीटर दे दिया है। छोड़िए ना सर, हम इसको एज ए मतलब फॉर्मूला डिराइव करते हैं, फॉर्मूला एज ए डिराइव करते हैं, क्योंकि वैसे सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा हो सकता है मतलब कैलकुलेशन ये प्रॉब्लम होगा, फॉर्मूला एज ए डिराइव करते हैं, ठीक है। एस एक्स
ठीक है, या इसको x मान लो, ये डिस्टेंस को क्या मान लो x, तो x v नॉट टी, ठीक है, तो t क्या हो जाएगा यहां से x बाई वी नॉट होगा, x बाई वी नॉट, हाँ सर होगा। हमको पूछ क्या रहा है सर, y डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन, मतलब y डायरेक्शन में ये जो चार्जवा है कितना डिस्टेंस कवर किया, y डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन मतलब y डायरेक्शन में कितना मूव किया, मतलब y डायरेक्शन में चार्ज कितना गया। तो ठीक है सर, एस वाई निकालेंगे, ओके बच्चा निकालो। तो ये बताओ एस वाई निकालने से पहले क्या स्टार्टिंग में जीरो वेलोसिटी जो y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या होगा, देखो ये जो वेलोसिटी दिया है इनिशियल वो x डायरेक्शन में दिया है, y डायरेक्शन में कुछ है तो अपने दिमाग से लिख दोगे का, नहीं सर x डायरेक्शन में शुरू में इसको भेजा गया है, y डायरेक्शन में बोल के नहीं भेजा गया, कहां भेजा गया x डायरेक्शन में, तो x डायरेक्शन में भेजा गया है तो y डायरेक्शन में स्पीड जीरो होगा, ओके सर जीरो होगा, ठीक है जीरो होगा, ठीक है बात समझ में आ गया। तो एस वाई क्या होगा, एस वाई, तो एस वाई जो होगा वो यू वाई जीरो टाइम प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ओके। अब दिमाग में आएगा सर, अब दिमाग में आएगा क्या कि ये बताओ जितना यहां से चलते चलते यहां पहुंचा तो जितना टाइम यहां से यहां पहुंचने में लगा वही टाइम यहां से यहां पहुंचने में लगा, जितना टाइम x डायरेक्शन में चलने में लगा उतना ही टाइम y डायरेक्शन में भी चलने में लगा, क्योंकि पोजीशन तो यहां से चला यहां पहुंचा, तो जो टाइम में यहां से x डायरेक्शन में इतना बोले या y डायरेक्शन में इतना बोले टाइम तो सेम लगेगा ना, हाँ सर टाइम सेम लगेगा, मतलब टाइम तो यही होगा, हाँ टाइम यही होगा, ठीक है। मेन लोचा है ए वाई क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, यहाँ पे तो x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो था बट यहाँ तो जीरो नहीं होगा, हाँ होगा जीरो नहीं होगा, तो ए वाई क्या होगा, ए वाई सर फोर्स बाई मास, फोर्स बराबर क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स लग रहा है ऊपर, चार्ज का मास है m, तो फोर्स बाई क्या मास, एक्सेलरेशन निकल जाएगा, ओहो मतलब फोर्स कितना लग रहा है ऊपर, फोर्स लग रहा है ऊपर क्यू ई, क्योंकि चार्ज क्या है क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ई, चार्ज क्या है क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, चार्ज क्या है क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, तो फोर्स जो ऊपर लगेगा क्यू ई लगेगा, क्यू ई, और चार्ज जो टोटल चार्ज पार्टिकल है उसका मास कितना है m, तो ए वाई क्या हो जाएगा क्यू ई बाई एम, तो ये जीरो हो जाएगा 1/2 क्यू ई बाई एम, क्यू ई बाई एम, क्यू ई बाई एम, और टी स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दो, टी क्या है x बाई वी नॉट का स्क्वायर, तो एस वाई वाई डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन क्या आया 1/2 क्यू ई बाई एम एक्स स्क्वायर बाई वी नॉट स्क्वायर, यही ना फॉर्मूला लगाए थे, Q बाई एम का वैल्यू दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया है, x का वैल्यू दिया है, v नॉट का वैल्यू दिया है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो सॉल्व, कितना इजी है सर। अब यहीं पे देखो निकाल रहे थे ना, तो यहीं पे s के जगह पे ये रख देते, v नॉट के जगह पे ये टाइम निकालते, टाइम को फिर अब ए वाई भी निकालते, क्यू ई बाई एम करके ए वाई भी निकालते और यहाँ पे पुट कर देते, ठीक है। तो या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला से बनाओ, फॉर्मूला कैसे याद रखोगे 1/2 चार्ज बाई मास रेशियो इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू जितना x है x स्क्वायर बटा जो वेलोसिटी से जा रहा है v नॉट स्क्वायर। अब याद हो गया होगा, ओके। तो क्वेश्चन भी समझ में आ गया और मजेदार तरीका से समझ में आया, और ऐसे ही मजेदार समझ से आगे भी समझना है और भी अच्छे से समझना है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को प्रमोट करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके। जय हिंद, जय भारत।